बीजेपी ने कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी और लोकसभा सांसद पप्पू यादव के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। बीजेपी के सांसदों ने कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी के खिलाफ संसदीय विशेषाधिकार, नैतिकता व औचित्य के उल्लंघन का नोटिस दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ कांग्रेस नेता की टिप्पणी पर ये नोटिस दिया गया। इसके अलावा बीजेपी के सांसदों ने बिहार के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के खिलाफ भी विशेषाधिकार हनन का नोटिस संसद में दिया है। दरअसल भारतीय लोकतंत्र में संसद के सदस्यों को विशेष अधिकार दिए गए हैं। इनका उद्देश्य सत्ता पक्ष को किसी भी तरीके से बेलगाम होने से रोकना है। हमारी संसदीय प्रणाली में शासन तो बहुमत का होता है, मगर अल्पमत वाले दलों के सदस्यों को भी जनता ही चुनकर संसद भेजती है। सामूहिक रूप से सदन की जवाबदेही आम जनता के प्रति होती है, इसलिए चुने हुए सदस्यों को किसी भी सदन के भीतर अपनी बात खुलकर कहने का अधिकार होता है। ये अधिकार इस सीमा तक दिया गया कि संसद के किसी भी सदन में दिए गए किसी भी बयान या कथन को देश के किसी भी अदालत में चुनौती तक नहीं दी जा सकती। ऐसा प्रावधान हमारे संविधान निर्माताओं ने इसलिए किया जिससे संसद के किसी भी सदन के भीतर चुना हुआ हर सदस्य बिना किसी डर, सत्ता की धमक या रौब में आए आम लोगों की तकलीफों को बयां कर सके। इसी वजह से लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति की सत्ता सर्वोच्च है। इनके सदस्य नहीं प्रधानमंत्री तक को अध्यक्ष और सभापति के प्रति जवाबदेह बनाया गया, यानी कि सदन में अध्यक्ष और सभापति की नजर में प्रधानमंत्री हो या संसद में कोई सदस्य, उनके बीच अधिकारों को लेकर कोई भेद नहीं रहता। जब कोई व्यक्ति अथवा अधिकारी या फिर कोई सांसद सदस्य किसी सदस्य के विशेष अधिकार और उन्मुक्ति का उल्लंघन करता है, भले ही वो व्यक्तिगत रूप से हो या फिर सदन के सामूहिक क्षमता में, तो इस अपराध को विशेष अधिकार का उल्लंघन कहा जाता है। ये सदन द्वारा दंडनीय होता है। इसके अलावा सदन के प्राधिकार या सदन की गरिमा का अनादर करने वाला कोई भी कृत्य या कार्रवाई भी विशेष अधिकार का उल्लंघन माना जाता है। ऐसे कृत्यों में सदन के आदेशों की अनदेखी करना अथवा सदन के सदस्यों, समितियों या अधिकारियों का अपमान करना भी शामिल है। फिर बात आती है औचित्य के बिंदु की। औचित्य का बिंदु ये है कि संसद और इसके सदस्यों को सभी विशिष्ट प्रथाओं और परंपराओं का पालन करना चाहिए। इन परंपराओं और प्रथाओं का उल्लंघन करना अनुचित माना जाता है। संसद के किसी भी सदस्य को जब लगता है कि किसी दूसरे सदस्य, मंत्री या अधिकार के विशेषाधिकार का हनन किया है, तो वो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव संसद में पेश कर सकता है। इसके लिए उसे पहले नोटिस देना होता है। इसी नोटिस को विशेषाधिकार के हनन का नोटिस कहा जाता है। चूँकि संसद का हर सदन अपने विशेष अधिकारों का संरक्षक होता है, इसलिए उसी के पास उस बात का अधिकार है कि वो तय करे कि सदन के विशेष अधिकार का उल्लंघन हुआ है अथवा नहीं। अगर किसी मंत्री, सदस्य या अधिकारी को सदन के विशेषाधिकारों के हनन या सदन की अवमानना का दोषी पाया जाता है, तो उसे फटकार लगाकर, चेतावनी देकर या फिर किसी खास अवधि के लिए कारावास से सदन दंडित भी कर सकता है। इसके अलावा सदन अपने सदस्यों को सेवा से निलंबित या निष्कासित भी कर सकता है। वैसे आमतौर पर दोषी सदस्य द्वारा बिना शर्त माफी मांगने पर सदन ऐसे मामले को आगे बढ़ाने से बचता है। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज।